अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, मेरा दोस्त है, कल वो शाहरुख खान से मिल के आया है। अच्छा, वो जेमिनी की बात कर रहे हो तुम? वो एक एआई जो आया है। बिल्कुल, अच्छा, ये एब्सोल्युटली। मुझे एक चीज़ समझ ये नहीं आती है कि यासिर भाई, मतलब इंटरटेनमेंट ही किस तरह से एक हो सकती है कि एआई के थ्रू आप अपनी तस्वीरें दे के हर बंदा अपनी मर्ज़ी की हीरोइन के साथ, सेलिब्रिटी के साथ वो तस्वीरें वो कोलैबोरेट कर रहा है, और बिलीव मी वो इतना ओरिजिनल लगता है कि आप पहचान ही नहीं सकते कि यार ये असल बंदा है या क्या है। और फिर लोग इससे एक्सपोज कर रहे हैं। एक टाइम था इसको प्राइवेसी कहते थे कि जी आप मेरी तस्वीर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब वो बंदा जो इंतहाई प्राइवेट है वही अपनी तस्वीरें एआई को दे रहा है। अच्छा, तो आपको जो इससे सेंस जा रही है ना, वो ये जा रही है कि ये तस्वीरें हम ही इसको इनपुट दे रहे हैं और ये तस्वीरें हमारे पास ही आ रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई आपके इनपुट को यूज़ करता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो अगर आप ये समझ रहे हो ना कि पिक्चर आपकी अपनी प्राइवेसी और आपके मोबाइल में ही सेव हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये उनके सर्वर तक भी जा रही है और उससे उनका वो ट्रेनिंग भी एआई ट्रेन भी कर रहा है खुद को। मुझे आपकी बात से याद आई, अभी एक मुझे मिले हमारे एक दोस्त हैं, वो इतनी एक ख़तरनाक बात बता रहे थे। कल उनके साथ उन्होंने कोई वीडियो देखी है, कहते कोई इंडियन कोई एक बंदी थी, वो वीडियो के अंदर बता रही थी कि उसने इसी तरह से, जैसे आपने कहा कि मैं अगर तुम्हें शाहरुख खान से मिलवा दूं, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें साड़ी पहना दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बंदी ने मतलब एंटरटेनमेंट के लिए उसने इतनी तस्वीर दे दी, उसने कहा ठीक है आप इसको जेमिनी वो एआई से कर दें। यासिर भाई, उस बंदी ने अपनी तस्वीर दी और वो तस्वीर उन्होंने कोलैब की किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ, और वो उसने उसमें साड़ी पहनी हुई थी जिसमें जो स्लीव मतलब स्लीवलेस नहीं थी, फुल स्लीव कपड़े थे उसके, लेकिन वो उसने जो क्रिएट की उसमें वो स्लीवलेस थी। अब हैरानी वाली ये बात नहीं है, हैरान कुन बात ये है कि वो लड़की परेशान हो गई इस चीज़ के ऊपर। वो कहती कि ये जो तिल है मेरी बाजू के ऊपर आया, जो एआई ने जनरेट किया है, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि वो उसके नहीं होगा। वो एक्चुअली में वो परेशान इस चीज़ पे थी कि ये तिल भी मेरे यहाँ पे है। अच्छा, अब कपड़े पहने हुए हैं, एआई के पास वो कैसे चली गई? इसका मतलब ये है कि रमीज, तुम जो बात कर रहे हो कि जब आप एआई को अपना वो अलाउ करते हैं, उसके बाद वो आपकी गैलरी के अंदर आप परमिशन देते हैं, एक्सेस देते हो। इसका मतलब है जो लड़की तिल वाली बात कर रही है, सब लोग गैलरी में उसकी कोई तस्वीर होगी ना, अमूमन हम लोग खींच रहे होते हैं, वो उसका डाटा उसने ले लिया। तो ये कितनी मतलब डेंजरस है ये बिल्कुल डेंजरस है। और इस बात का हमें इदराक नहीं है कि एआई किस तरह से हमारे डाटा को यूज़ कर रहा है। हमारा एवरी सिंगल बिट, हमारी चैट, हमारी फ़ोन कॉल्स, ये एआई के लिए डाटा है हमारे लिए। चाहे ये कुछ ना हो, लेकिन एआई इसको यूज़ करता है, और ये पॉजिटिवली भी यूज़ हो सकता है और ये नेगेटिवली भी यूज़ हो सकता है। और अभी चूँकि एआई का बिल्कुल स्टार्ट है, इनिशियल है, ये ज़्यादा नेगेटिव कामों के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। मेरा पाकिस्तान में खास कल को मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, यार मैं तेरी फ़ोटो लूँ और मैं तुझे, मतलब तू टूर करने जाता है, तूने अपने दोस्तों को जेलस करना है, तो मैं तुझे K2 पे बेस कैंप पे पहुंचा देता हूँ। वो पता भी नहीं चला। मैंने वो ग्रुप में पोस्ट की है, अपने जो हमारा बाइकर्स का ग्रुप है उसमें मैंने पोस्ट किया, किसी को पता भी नहीं चला कि वो एआई जनरेटेड हो गया। इतना रियलिस्टिक है। चलो ये तो K2 वाली बात तो रमीज समझ में आती है, लेकिन जो वो दूसरी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है लोगों की, और इसको एंटरटेनमेंट आप कैसे कह सकते हैं? बेसिकली एआई आपको वो दिखाती है जो आप दिखना चाहते हो। मतलब आप अपने आप को जो इमेजिन करना चाहते हो ना, मतलब आप हमेशा एक जो भी इंसान होता है ना, वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है जो वो नहीं है, अपने आप को ऊंचा देखना चाहते हैं। तो एआई सबसे आसान टूल है जो उसको किसी सेलिब्रिटी के साथ मिलवा सकता है। लोग वही कर रहे हैं ना, जो उसको नए से नया वो आउटफिट दे सकता है विदाउट स्पेंडिंग एनी पैनी, और वो उसको इतना इन्हेंस कर देता है। इनिशियली जब आप एआई से को पिक्चर बनवाते हो ना, तो आप यही सोचते हो कि यार ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मेरे मोबाइल में, लेकिन जब आप खुद को इतना अच्छा देखते हो तो आप उसको फिर शेयर भी करते हो लोगों के साथ। तो वो आपकी प्राइवेसी वाली बात कहाँ गई? प्राइवेसी। इससे एक और चीज़ या सिर्फ ये है कि आपका कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, कंपैरिजन बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। जो बंदी मतलब शाहरुख खान के साथ या सलमान खान के साथ वो तस्वीर अपनी बना रही है इस तरह की जेमिनी से, वो उसको नहीं पता, वो अनकॉन्शियसली अंदर ही अंदर वो कॉम्प्लेक्स में भी जा रही है। कल को उसकी जब शादी होनी है, या उसका अगर शादीशुदा भी है, वो कंपेयर करेगी उससे, बहुत फ़र्क आएगा, उसको वो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपनी परफेक्शन तो उसने उसके साथ देखी है। अच्छा खासा डिफरेंस होगा। अब शाहरुख खान नहीं मिला आपको, आपने खुद वो नकली बना लिया, अब उसमें आपके बंदे का क्या कसूर है? वो शाहरुख खान जैसा नहीं है। तो ये हमें पता नहीं है, और मेरे ख्याल में कि ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, बाहर शायद लोग इसको इस तरह से टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करते। आप एक चार्ट मेरे सामने से गुजरा है कि एआई रोज़ कितने ममालिक में कितने % यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान 3rd या 4th नंबर पे है जहाँ पे डेली एक यूज़र एआई को यूज़ कर रहा है। हमारे यहाँ एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिव से ज़्यादा वो नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव भी है, लोग रिसर्च के लिए बड़ा यूज़ कर रहे हैं एआई को, साइटेशंस के लिए,
अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो एआई ने बहुत आसान कर दिया है सारी रिसर्च वर्क को। बल्कि अब तो हमें ऑथेंटिसिटी देखने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, हम खाली एआई को डालें उस पर। एक हदीस एक बंदे ने कोट की हुई थी, एक पिक्चर बना के एक ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुप में। अब मुझे वो ना कुछ लगा कि ये ना या तो हदीस का मफ़हूम है या ये हदीस थोड़ी सी ना तोड़ के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बयान की हुई है ना। मैंने वही पिक्चर चैट जीपीटी में डाली, उसने मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया। उसने बताया कि ये है और इसके बैकअप पे जितनी वो पीछे एक सोर्स होता है ना कि ये हदीस यहाँ से चली, यहाँ से चली, वो सारा उसने मुझे बताया। एआई बेहतर भी है, एआई को यूज़ कर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए। आप देखो कई बीमारियों का, डिजीज़ का इससे क्योर आप एआई से देख सकते हो। आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप जो है वो थंडर स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म, आप रिवर्स का फ्लो, सारा कुछ इससे कंट्रोल आप इससे जो बातें कर रहे हो रमीज़, वो तो ठीक है, उसके हक में टेक्नोलॉजी एआई होनी चाहिए, लेकिन जब वो गलत बंदों के हाथ में आ जाए पाकिस्तान में, हम मुझे तो नज़र ही नहीं आता यार पाकिस्तान में उस लेवल पे एआई के ऊपर काम या इस्तेमाल नहीं हो रहा। या तो हम बैठे हुए अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए बनवा रहे हैं, या किसी को एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात, इससे पहले एक फ़ीचर आया था, शायद आपको याद होगा, ये तो पिक्चर्स है ना यासिर भाई, उसमें वो वीडियो आपकी क्रिएट करके देता है। लिटरली लोगों ने अपनी जीएफ के साथ, यानी जो भी बंदी जिसकी भी तस्वीर दे दो उसके साथ वो किसिंग हो रही है जी। हाँ, ये ट्रेंड बड़ा आया था, वो किसिंग हो रही है। अब वो बंदे को पता भी नहीं है और वो इतना जेन्युइन लगता है, इतना ख़तरनाक है वो, जेन्युइन पता ही नहीं चलता। दूसरी बात, ये जो ऐप्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स थे ना, ये पेड अगर आपकी सब्सक्रिप्शन है ना तो वो आपकी पिक्चर प्राइवेट रहती है। अगर आपकी वो सब्सक्रिप्शन पेड नहीं है तो वो अपने उसमें शो करवाते हैं नीचे से, आप जो पिक्चर वो बना होता है ना, ये उससे भी ज़्यादा ये पब्लिक हो जाती है। वैसे वो जेमिनी का किया तो होगा आपने? अच्छा, अल्लाह की कसम मैंने भी नहीं किया अभी तक, मैंने नहीं किया। कोई एक्सपीरियंस किसी ने शेयर किया हो? हाँ, वो मैंने देखा है, वो वाकई बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। आपने क्या सोच के नहीं किया? जब हर बंदा कर रहा है तो आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा ये इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो बस मुझे इतना कुछ नहीं लगा दिया। इसको आज एक चीज़ हिट नहीं की, हो सकता है कल को कुछ ऐसा इसका फीचर आ जाए जो यासिर को भी लगे कि यार मैं करूं, इसको यूज़ करूं। चलें बस, अल्लाह ताला जी। अच्छा, थोड़ा इस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है एआई के, क्या फीचर हैं जो हम अभी अपने मोबाइल से बैठे बैठे। देखो, आपका जो भी फील्ड है, मेरे ख्याल में हर बंदा अपने प्रोफेशन के मुताबिक इसको यूज़ कर सकता है। मैं अगर बात करूँ तो मैं पहले लोगों से, जो आप स्क्रिप्ट राइटिंग ये कर सकता है, आप आइडियाज़ ले सकते हो, मुझे अपने आइडिया को पॉलिश कर सकते हो, आप अपने थॉट्स उसको बताओ और उसको कहो कि इसका मुझे सेंसिबल है आउटकम्स, या दो उसकी राय दे, आप वो बता सकते हो। इसकी एक अच्छी चीज़ भी है, वो ये है कि जब आप इसको कुछ ऐसा मटेरियल देते हो ना जो एक्सप्लिसिट है या फिर उसको लगता है कि ये हार्श है, आप हार्श वर्ड भी लिख दो ना तो वो सॉरी करता है आपसे। वो कहता है कि मैं इस तरह का मटेरियल नहीं बना सकता हूँ। मेरे ख्याल में तो ये है। आप क्या कहते हो इसमें? कुछ जो एक अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे ओपन एआई है, इस पे ज़रूर वो सॉरी कर लेता है, नहीं बनाता। अच्छा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन वाली कुछ ऐसी ऐप्स या वेबसाइट्स भी हैं जो आपको सब कुछ बना के देती हैं। अच्छा, वो इसमें कोई सब कुछ से मतलब सब कुछ है कि आपने अगर किसी को कुछ वो मैनिपुलेट भी करना है, मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, आप उसके कपड़े चेंज कर, क्लॉथ चेंज। ये तो गलत नहीं है ये कंपनी, ये तो इलीगल है। पैसे के पीछे सब कुछ, पैसा आप किसी बंदे को कहो मैं इसको मार दो तो वो हर बंदा तो नहीं है, लीगल तो नहीं हो जाएगा। लीगल नहीं होता। लेकिन देखो, मैं आपकी पिक्चर लेता हूँ कोई, मैं जैसे अभी आपने बात की कि वो किसिंग का वो सारा हो रहा था, वो फ्री था और वो लोग कर रहे थे। इससे बढ़ के भी ऐप्स या साइट्स ऐसी हैं जो जिस पे आप सब्सक्राइब करो और उससे कुछ भी करवा लो। मैं समझ गया आपकी बात। और ये जो बंदा सेंसिबल नहीं है या जो इमेच्योर है ना, वो बड़ा नुकसान उठाएगा इससे। अभी हम लोग ना फितनों के दौर में रह रहे हैं और फितने वाकई ही ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश के कतरे होते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे तरबियत देनी है कि उन्हें पता हो कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल हमने सब कुछ करने देना है क्योंकि ये हमारे एरा की, हमारी सेंचुरी की डिमांड रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसको हमने अच्छे तौर पे कैसे इस्तेमाल करना है ये हमने गाइड करना है अपने बच्चों को। ये अच्छी बात है। इसके लिए फिर वो आप कहते हैं ना एक महज़ब कौम और वो होना पड़ेगा चाहिए। तो हर दौर में देखें फितने यासिर भाई हर दौर में आए हैं। चैलेंजेस हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बड़े थे, लेकिन उनको उन्होंने टैकल कैसे किया, पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया, उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसे बना के रखी, कैसा कैसा टाइम आया उनके ऊपर कि वो भी गवाही देते थे कि ये जो मर्ज़ी इख्लाफात अपनी जगह हैं, लेकिन ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स।
तो मेरे ख्याल में कोई लीड करने वाला हो यहाँ पे, या कोई चेक एंड बैलेंस अगर हो, हाँ सही रास्ता दिखाने वाला हो, तो वो हो सकता है।